अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। पत्ती को इस तरह कभी आपने यूज़ किया है, बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेकर आई हूँ। और आप सनी प्लास को किस तरह लगाते हैं, गलत तरीके से हमेशा लगाते हैं, आज बिल्कुल बेस्ट तरीका आप लोगों से शेयर करेंगे। और टूथपेस्ट की मदद से आप अपने स्किन को किस तरह चमका सकते हैं, ग्लोइंग कर सकते हैं, प्लम्पी कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल हैक्स है जो आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि आज पसंद आएगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादातर घरों में ना इस माचिस का यूज़ किया जाता है। यूज़ करने के बाद तीली जो है ना हम किचन में इधर-उधर फेंक देते हैं, डस्टबिन में डालना ही भूल जाते हैं, जिसकी वजह से किचन जो है बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है। तो मैं बहुत ही यूज़फुल हैक्स और टिप्स आप लोगों से शेयर करूँगी। आपने क्या करना है, खाली एक माचिस का दूसरा डब्बा लेना है, उसके बाद आपने लेना है रेज़र और इस तरह आपने इसको दोनों को जॉइन करने के बाद नीचे वाला जो खाली डब्बा है उसमें जलाने के बाद तीली डाल देना है। इस तरह ये तीलियाँ जो है ना बिल्कुल इधर-उधर बिखरी हुई नज़र नहीं आएंगी। मैंने एक रबर बैंड लिया है और इस तरह दोनों को जॉइंट कर दिया है, लेकिन मैं इसमें लगाने वाली हूँ डबल टेप। मैंने रबर बैंड इसलिए लगाकर दिखाया ना कि अगर आपके पास डबल टेप नहीं हो तो आप इस तरह रेज़र लगाकर भी ये माचिस तैयार कर सकते हैं और अपना काम जो है आसान कर सकते हैं। डबल टेप से काम जो है आसान हो जाएगा। जब आप माचिस जला रहे होंगे ना तो आपको दिक्कत महसूस नहीं होगी। तो ये देखिए ये कितने ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। अब इसे आप माचिस निकालें, जलाएँ, उसके बाद आपने इसके नीचे वाले हिस्से पे ये माचिस को रख देना है। इस तरह आपके किचन भी वैसी नहीं होगा और चीज़ें जो हैं वो इधर-उधर बिखरी भी नज़र नहीं आएंगी। तो ये वाला ट्रिक यकीनन उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगी। पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। दूसरी टिप्स की तरफ चलते हैं। हम सनी प्लास हमेशा गलत तरीके से लगाते हैं। क्या होता है ना कि जब हम पानी में काम करते हैं या ऐसे ही वो निकल आता है, तो इसको किस तरह लगाया जाए। मैं एक बहुत ही अच्छा सा ट्रिक बता रही हूँ। ट्रिक तो बहुत छोटी सी है बट काम की है। या आपने सनी प्लास लेना है और उसके किनारों को ना इस तरह दो कट कर लेना है सीजर की मदद से। मैं किस तरह कट कर रही हूँ आप गौर से देख लें। इसी तरह आप भी सनी प्लास को कट कर लें। उसके बाद जहाँ पे आपकी चोट लगी है फिंगर ले लें और वहाँ पे इस तरह बीच वाला हिस्सा जो सेंटर वाला हिस्सा था वो लगा दें। और जो किनारे वाला जो पट्टी मैंने कट किया है ना, बस आपने जिग जैग में लगाना है, जैसे एक्स स्टाइल में लगाते हैं इस तरह आपने फोल्ड कर देना। फोल्ड करने का तरीका आप गौर से देख लें। आप लोग देखने से ही समझ जाएगा, मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं किस तरह लगा रही हूँ। आप लोग वीडियो को गौर से देख लीजिएगा। नेक्स्ट टिप्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिया है मैंने कोल्ड ड्रिंक की छोटी वाली खाली बोतल और इसका हम एक ऑर्गेनाइज़र तैयार करेंगे, किचन ऑर्गेनाइज़र, जो कि बहुत ही काम आने वाला है। चलिए आगे वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, फिर ही आप लोग को समझ आएगा कि मैं क्या बना रही हूँ। ये बॉटम वाला जो पार्ट है ना कोल्ड ड्रिंक के बोतल का, ये मैंने कट करके निकाल लिया है। आप इसको नाइफ़ की मदद से भी कट कर सकते हैं। मैंने इस तरह सीज़र की मदद से कट किया है। नाइफ़ को गर्म करके करेंगे तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, क्योंकि हर घर में ना ये वाला सीज़र मौजूद नहीं होता, यानी कि ये कटर जिससे मैं कटिंग की हूँ अभी। बॉटम वाला पार्ट निकालने के बाद इस तरह मैंने कटर से इसे थोड़ा-सा क्लीन किया, क्योंकि किनारे जो है ना वो शार्प होते हैं, उंगलियों में लगने का डर होता है, तो अच्छे से आपने इसे क्लीन कर लेना है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है रेज़र, छोटे वाले रेज़र। इस रेज़र की मेरे घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वैसे हर घर में ज़रूरत होती है इस रेज़र की। तो ये क्या होता है ना कि ढूँढना मुश्किल हो जाता है, काम के वक़्त बहुत मुश्किल होता है और ये आपस में ना वक़्त के साथ-साथ चिपकना शुरू हो जाते हैं, इसमें एक चिकनाहट आ जाती है। तो ये पाउडर मैंने लिया है, पाउडर इसमें मैंने डाल दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त ये टिप है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना। कभी भी ये रेज़र आपके आपस में बिल्कुल भी जुड़ेंगे नहीं। मैं लाइट ऑफ़ करके दिखा रही हूँ क्योंकि ऐसे नज़र नहीं आ रहा था। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये ऑर्गेनाइज़र मैंने किस लिए तैयार किया है। और मैं इस ऑर्गेनाइज़र को रखूँगी किचन के स्लैब पे, जिसे मैंने फ़िक्स करना है। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है डबल टेप और नीचे मैंने लगा दिया है, यानी कि इसके बॉटम वाले हिस्से पे मैंने लगाया है। अब मैं इसे स्लैब पर सेट कर दूँगी। मैं स्लैब पर इसलिए सेट कर रही हूँ कि मुझे इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, ढूँढना मुश्किल हो जाता है, वक़्त की वेस्टिंग होती है। तो मैंने यहाँ पे सामने लगा दी है अपने स्लैब पर। आप चाहे तो इस तरह रख सकते हो और जब भी ज़रूरत हो इसमें से रेज़र उठाएँ और अपना काम करें। चलिए इसके साथ ही ना एक और मैं ऑर्गेनाइज़र तैयार करके आप लोगों को बताती हूँ, वो भी बहुत ही काम की है। मुझे इस शॉपर की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मैं लंच पैक करने के लिए चाहिए होता है, फ्रीज़र में कोई चीज़ सेव करना होता है, उसके लिए मुझे चाहिए होता है। तो ये रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, कभी इधर पड़े होते हैं, कभी उधर पड़े होते हैं और शॉपर जो है ना वो ज़ाया हो जाते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बड़ा वाला कोल्ड ड्रिंक का बोतल लिया है। उसके बाद इसे सेंटर से मैंने कट करके लिया है, निकाला है। तो ये ऑर्गेनाइज़र आप लोगों के बहुत काम आने वाला है। कटर की मदद से मैंने कट किया है, आप नाइफ गर्म करके भी कर सकते हैं। और ऊपर वाला पार्ट जो इसका निकला है ना, उसे आपने डिस्कार्ड नहीं करना और संभाल के रखना। इसके भी मैं फिर कभी ऑर्गेनाइज़र बनाना बताऊँगी आप लोगों से। अभी मैंने क्या किया है, जो शॉपर मैं ली हूँ इसे अच्छे से सेट कर लूँगी। सेट करने के बाद फोल्ड करके मैं इसके अंदर रख दूँगी। मैं किस तरह रख रही हूँ आप भी इसी तरह रखना। अगर आप ये ऑर्गेनाइज़र आपको पसंद आया है तो ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये देखें, और इस तरह जो ये शॉपर निकालना और यूज़ करना बहुत आसान हो जाएगा। ये देखिए मैं निकाल कर दिखा रही हूँ। एक एक शॉपर आराम से आपके हाथ में आ जाएगा। तो इसे भी मैं वहीं सेट करूँगी स्लैब पे जहाँ पे मैंने रेज़र सेट किया है, क्योंकि इसकी ज़रूरत मुझे ज़्यादा होती है। वैसे मेरे ख्याल से तो हर किचन की ये बहुत इशू ज़रूरत है, क्योंकि फ्रीज़र में चीज़ों को सेव करने के लिए मुझे ये चाहिए होता है, लंच पैक करने के लिए चाहिए होता है, किसी को सालन वगैरह देना होता है तो मैं हमेशा इसी में पैक करके देती हूँ। तो आई होप कि ये वाला ऑर्गेनाइज़र
भी आप लोगों को पसंद आया होगा और ये वाली टिप भी। अब यहाँ पे लिया है मैंने चावल, और चावल को ज़्यादा अरसे तक रखा जा रहा है तो इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, गुंदी पड़ने लगती है, इससे चावल जो है वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो कीड़ा लगने से चावलों को किस तरह बचाया जाए, तो हमारे किचन में ही मौजूद होते हैं इंग्रेडिएंट। यहाँ पे लिया है मैंने तेज़पात यानी कि बे लीव्स, इसे आपने लेना है 4-5 पीसेस और चावलों में डाल देना है। यहाँ पे मैंने बॉल पे लिया है चावल, रख के दिखा रही हूँ। आपने ज़्यादा सारे चावल है ना, 10 किलो चावल, 5 किलो चावल, उसमें आपने 4-5 तेज़पात रख देना यानी कि बे लीव्स डालकर छोड़ देना है। इससे क्या होगा, कभी भी कीड़े नहीं पड़ेंगे। अगर आप 6-7 महीने भी चावलों को रखेंगे ना तो कीड़े नहीं आएंगे और चावल आपके बिल्कुल महफूज रहेंगे। छोटी सी टिप्स है बट काम की है। चलिए नेक्स्ट टिप्स की तरफ चलते हैं। टिप्स नहीं कहेंगे, इसे ब्यूटी हैक्स कहेंगे, और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यूज़फुल ये ब्यूटी हैक्स है, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। यहाँ पे लिया है मैंने कोलगेट और एक टमाटर ले लिए है। टमाटर को सेंटर से मैं कट करूँगी। कट करने के बाद एक पीसेस में मैंने लगाना है थोड़ा सा कोलगेट, और कोलगेट की क्वांटिटी आपने भर कर इसमें नहीं डाल लेना है। एक छोटी चम्मच, आधी छोटी चम्मच की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने आधी छोटी चम्मच की क्वांटिटी ली है, आपने ज़्यादा नहीं लेना है, इससे ज़्यादा, ठीक है। और अच्छी तरह टमाटर के ऊपर ना इसे पहले मलना है, मसलना है, यानी कि थोड़ा सा इस पर ना अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। जो पेस्ट का कलर है ना वो थोड़ा सा पिंकी पिंकी सा हो जाएगा, टमाटर का जो जूस होगा वो इसमें मिक्स हो जाएगा, तब तक आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये देखें कलर चेंज हो गया है। और इस ब्यूटी हैक्स को ना कमाल की बात यह है कि आप फेस पे भी कर सकते हैं। अभी मैं हैंड पे करके दिखा रही हूँ, आप फीट पे भी करें, हैंड पे करें, नेक पे करें और फेस पे करें। इसी तरह आपने इसे घुमा घुमा कर मसाज करना है। 10 मिनट तक आपने इस तरह मसाज करना है। धूप की वजह से स्किन जो है डल हो जाती है, टैनिंग आ जाती है, तो उसको रिमूव करने के लिए बहुत ही ये ज़बरदस्त टिप है, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। और स्किन को ब्राइट करने के लिए, प्लम्पी करने के लिए, ग्लोइंग करने के लिए भी ये बहुत ही ज़बरदस्त वर्क करता है, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। आप इसका रिजल्ट चेक करें, ये देखें एक बार से ही ये स्किन कितना ग्लो करने लगा है, प्लम्पी सा हो गया है और कितनी इसमें शाइन आ गई है, आप फर्क खुद देख सकते हैं। आई होप कि ये ब्यूटी हैक्स आप ज़रूर ट्राई करेंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप इसे ट्राई करके कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट टिप्स की तरफ चलते हैं, ब्यूटी हैक्स। यहाँ पे मैंने लिया है बनाना का छिलका यानी केले का छिलका, और उसे मैं फेंकने वाली थी, फिर मैंने सोचा चलो ठीक है ये वाली हैक भी आप लोगों से मैं शेयर कर देती हूँ। बनाना के छिलके में मैंने डालना है शहद, बस शहद, इससे ज़्यादा आपने कुछ भी नहीं डालना है। इस छिलके को फिर क्या करना है, अच्छे से थोड़ा सा मिक्स करना है छिलके के ऊपर हनी को, उसके बाद आपने स्किन पे रब करना है। अभी सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं और हमारी स्किन जो है ना बहुत ड्राई हो जाती है, तो उसके लिए ये वाला जो है ब्यूटी हैक्स है ना आप लोग ज़रूर ट्राई करना। इससे कभी भी स्किन जो है ना वो ड्राई नहीं होगी, ग्लोइंग रहेगा, यानी कि इसमें ग्लो जो है बहुत ज़्यादा आता है और स्किन जो है वो बहुत ही प्लम्पी हो जाएगी, नरम नरम सी हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। इसे आप पैरों पे भी कर सकते हैं, एड़ियों पे भी कर सकते हैं, हाथों पे कर सकते हैं, नेक पे कर सकते हैं, फेस पे कर सकते हैं। ये देखें अब चेक करें मेरा हाथ कितना ग्लो करने लगा है ना। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप्स भी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अभी बहुत ही कमाल की टिप्स मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। ये वाली टिप्स ना मेरा मोस्ट फेवरेट है क्योंकि मैं ये जो वाली टिप्स ना खुद यूज़ करती हूँ। सोचा चले आप लोगों से भी मैं शेयर करती हूँ। यहाँ पे लिया है मैंने चाय पत्ती का और 2 चम्मच मैंने चाय पत्ती का लिया है। चाय पत्ती को सिर्फ चाय बनाने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है, और भी चीज़ों में यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि बालों की हिफाजत के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 चम्मच चाय पत्ती का। इसे मैंने डाल दिया है गर्म पानी, और गर्म पानी बहुत ज़्यादा आपने भर कर नहीं डालना, क्योंकि ये जो ब्यूटी हैक्स है ना या जो रेमेडी मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों से, इसे आपने बिल्कुल ताज़ा ताज़ा बनाना है, बनाकर फ्रीज़र नहीं करना है, ना ही फ्रिज में रखना है। ताज़ा बनाए, ताज़ा यूज़ करें, उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। खौलता हुआ गर्म पानी मैंने डाल दिया है, 2 चम्मच चाय की पत्ती में अच्छी तरह मिक्स किया है। जब तक चाय पत्ती का अर्क अच्छी तरह पानी में नहीं आ जाता तब तक आपने मिक्स करना है। उसके बाद इसे थोड़ा सा ठंडा करना है। जब ये ठंडे हो जाएंगे फिर आपने इसे ड्रेन कर देना है। और ये पत्ती को आपने डिस्कार्ड नहीं करना है, इसकी आप चाय बना सकते हैं, या फिर आपके पास पौधे हैं तो आप उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। और ये वाला जो मिक्सर निकला है ना हमारा सोल्यूशन अब तैयार होगा। इसमें डालना है मैंने शैम्पू। शैम्पू मैं वही डाली हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ, आप लोग कोई सा भी डाल सकते हैं जो आप यूज़ करें। आपके पास साशे, आप साशे भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है शैम्पू का, अभी 1 चम्मच मैंने डाला है। और शैम्पू की क्वांटिटी आप अपने हेयर के अकॉर्डिंग ले सकते हैं जितना आपकी हेयर में ज़रूरत होती है। तो मैंने इसमें 2 चम्मच शैम्पू का लिया है। और जो पानी मैंने बनाया था ना चाय की पत्ती का पानी, तो उसकी क्वांटिटी भी आपने बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है। और वैसे भी आप लोग को पता है कि शैम्पू डायरेक्ट तो यूज़ किया जाता नहीं है, हमेशा पानी में मिलाकर शैम्पू को यूज़ करना चाहिए। तो पानी की जगह आप ये वाला सोल्यूशन बना लें और इससे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। बालों में शाइनिंग आएगी, खुश्की ख़त्म होंगे, बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी और बहुत ही हेल्दी आपके हेयर हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स सारे पसंद आए होंगे। अल्लाह हाफिज़।